भागवत जी, इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि 50 साल के लिए हिंदू युवा अपने देवी देवताओं को भूल जाए। मोहन भागवत जी ने एक बात और कही थी कि राष्ट्र एकता के लिए यदि मुझे गौ मांस खाना पड़े तो मैं गौ मांस खा लूंगा। मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को कैसा मानते हैं? उनकी हरकतें थोड़ी सी अब्सर्ड नहीं लगती हैं? बहुत सारे युवा जो हैं उनको वो थोड़े से मतलब बचकाने टाइप के लगते हैं। बचकाने इसलिए लगते हैं। एक स्वयं सेवक के लिए राष्ट्र बड़ा है कि धर्म? अगर राष्ट्र कल को कहे कि राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना है तो आप राष्ट्र के साथ जाएंगे कि धर्म के साथ जाएंगे? हमारी गंगा मैया जो है उनमें वो बैक्टीरिया मिल रहा है जो गटर में मिलता है। अभी एक विदेश से एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने पूरा टेस्ट करके दिखाया। अभी आपके प्रधानमंत्री, आपका संघ, आपकी हिंदुत्व की विचारधारा इस पर कभी क्यों नहीं आवाज उठाती? काशी में मंदिर तोड़े गए, 300 से ऊपर प्राचीन मंदिर, उनको तोड़ने के लिए गुजरात से मुसलमान लेबर बुलाए गए, तो उसमें क्या कहना है? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्या प्लानिंग है संघ की? क्योंकि इस समय बड़ा ही डामाडोल परिस्थिति नजर आ रही है। ब्राह्मण समाज एकदम तीव्रता से एकदम चिढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि महाकुंभ का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में किया था जी, और बिल्कुल क्रेडिट भी लिया कि हम महाकुंभ करा रहे हैं। योगी जी ने कहा ये तो मोदी जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में हुआ। जो लोग मरे थे महाकुंभ में, उनकी मृत्यु का क्या कहते हैं जिम्मेदारी किसने लिया? क्या संघ का कोई अधिकारी आके लिया? प्रधानमंत्री ने लिया? मुख्यमंत्री ने लिया? या किसी अधिकारी ने जो वहां पे क्या कहते हैं ड्यूटी पे थे, किसी ने लिया? किसी डीएम ने उस घटना के ऊपर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली? इतने लोग मरे। अगर किसी ने नहीं ली तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, मैं जिम्मेदारी ले नहीं पाऊँ। भाई, जिन लोगों का निधन हुआ वो दुखद घटना थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस समय भी हम लोगों ने संदेह जाहिर किया था और श्रद्धालुओं ने भी बताया था कि कुछ लोग आए थे जो भगदड़ मचाने का प्रयत्न किए थे। हालांकि वो जांच अभी भी हो रही है, तो अब क्या कह सकते हैं। घटना तो घटी थी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं थी जितना विपक्ष चिल्ला रहा था। गंगा जी के पानी में वही बैक्टीरिया पाया जाता है जो गटर में पाया जाता है। अभी एक विदेश से एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने पूरा टेस्ट करके दिखाया। अभी प्रधानमंत्री जी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक अग्रवाल साहब थे लखनऊ में, प्रोटेस्ट करते करते मर गए बेचारे। गंगा को सफा करना है, गंगा को बचाओ, तब भी ध्यान नहीं दिया गया। अब जब विदेशी न्यूज चैनल्स में चल रहा है कि हमारी जो धार्मिक होली गैंजेस रिवर, हमारी गंगा मैया जो है, उनमें वो बैक्टीरिया मिल रहा है जो गटर में मिलता है। आपके प्रधानमंत्री, आपका संघ, आपकी हिंदुत्व की विचारधारा इस पर कभी क्यों नहीं आवाज उठाती? नहीं, हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, आपके सामने बैठ के आवाज उठा रहे हैं। गटर एक्चुअली गंगा जी के पानी में गटर के बैक्टीरिया नहीं है। जो लोग ये न्यूज बनाते हैं उनके दिमाग में वो गटर का बैक्टीरिया है। पहली बात, माँ गंगा हमारी पवित्र थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको जब जांचना हो आए और एक बॉटल में गटर का पानी भर लें और दूसरे बॉटल में माँ गंगा का जल भर लें और ले जाएं, अपने पास रख के देख लें कि किसमें बैक्टीरिया है, कौन सा जल अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और कानपुर की बहुत सारी जांचें हुई हैं जिसमें सिद्ध हुआ है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा माँ गंगा बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई है। कानपुर की फैक्ट्री से लेकर शहरों के नाले तक नदियों से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में गोमती नदी में आप देखेंगे तो झाग निकलता है। अब ये मत कहिएगा कि दूध गंगा बह रही है वहां पे या दूध गोमती हो गई है। और गंगा जी के पानी में शहर भर के नाले कनेक्टेड हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो कैसे आप कहते रहे हैं कि हमारी पवित्र नदी है, हमारी माता है, और हम उसी में अपने शहर भर का कचरा ठेलते जा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि शुद्ध हो गई? अरे मुझको ये बताइए कि अगर पिछली सरकारों के मुकाबले शुद्ध हो भी गई, लेकिन है तो अभी भी उसमें बह रहा पानी गंदा। बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं रख सकता हूँ, विषय ये है कि जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो उसका जल जाएगा कहाँ। अभी सरकार ने जब से ये नमामि गंगा और जो प्रोजेक्ट चले हैं माँ गंगा को शुद्ध करने के लिए, तो सरकार ने एसटीपी के माध्यम से, मतलब जो शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट लगते हैं, लगभग हर शहर में भारी मात्रा में बनवाए हैं। अभी हमारे प्रयागराज में जो बड़े वाले नाले थे जितने, लगभग सभी का जल अब शुद्ध होके फिल्टर होके अब गंगा माँ में जा रहा है, लगभग सभी का। और उसी तरह माँ गंगा में जाने वाले लगभग जितने बड़े नाले थे वो 99% अभी क्लोज हो चुके हैं। अभी जो बचे हुए हैं उस पर भी कार्य चल रहा है। तो इसके पहले से बातें होती थी, अब जमीन पे काम हो रहा है। जब तक हम उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे जल को शुद्ध कर नहीं पाएंगे। और शहरीकरण नदी के किनारे ही हो रहा है, तो जल तो जाना ही है, लेकिन उसको शुद्ध करके भेजने की योजना है सरकार की और उसमें सफलता भी मिल रही है। काशी में मंदिर तोड़े गए, 300 से ऊपर प्राचीन मंदिर,
ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, कॉरिडोर्स के नाम पे, उनको तोड़ने के लिए गुजरात से मुसलमान लेबर बुलाए गए, प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्य कराया गया। लेबर तो प्रधानमंत्री जी नहीं तय किए होंगे। नहीं, उनके ही तो ऑर्डर थे। 200 मीटर चलने के बाद जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि अब भगवान को मुझे दर्शन देने जाना है और मैं 200 मीटर पैदल चल के जाऊं, है, कॉरिडोर बना दो यहाँ पे। तो वहां पे हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति थी, कहा कि इसको उखाड़ा जा सकता था, लेकिन क्या उखाड़ने में मेहनत ज्यादा लगेगी, पांव काट दो। एक तिवारी जी वहां बैठ के उनकी 4-5 पीढ़ी से पूजा करते थे, वो बेचारे पागल होके घूम रहे हैं वहीं पे काशी में। तो ऐसे बहुत सारे घटना घटित हुई। उस पर क्या कहना है? आप तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, मंदिर तोड़ने वाले। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी क्या औरंगजेब से कम हो गए? ये तो मुझे लगता है कि गलत उनके लिए परिभाषा है। और रही बात कॉरिडोर की, तो जब बनारस में कॉरिडोर बनाने के लिए, क्योंकि कॉरिडोर को ही लोग गलत सिद्ध कर देते हैं, आज बनारस दूसरा बनारस हो गया है। लोग माने या ना माने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धालुओं की संख्या हो या लोगों की आस्था की बात हो, लगातार आस्था बढ़ रही है। और जो पहले पर्यटक गिने चुने समय में जाते थे, अभी बनारस मतलब मुझे लगता है कि लगातार पर्यटकों की संख्या वहाँ पे एकदम अच्छी संख्या है। उसकी एकमात्र देन है सुविधाएं। जो श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु वहाँ पहुँचे, पतली पतली गलियों में जाने में बहुत उनको दिक्कत होती थी, तो वहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई गई। और रही बात मंदिरों की, तो बहुत सारी मंदिरें टूटी हैं, लेकिन बहुत सारी मंदिरें वहाँ जो घरों में कैद थी वो भी आज़ाद हुई हैं, और उन मंदिरों को संरक्षित किया गया। अभी आप कॉरिडोर जाएंगे तो हमने देखा है कि करीब उसमें 10-12 मंदिर ऐसी हैं जो पुरानी मंदिर है, उसको उसी कॉरिडोर में मूल स्वरूप में संरक्षित किया गया। और जो मंदिरें तोड़नी पड़ी मजबूरी में, उन सभी मूर्तियों को एक विशेष स्थान बनाकर विशेष रूप से स्थापित करके उनका भी देखभाल किया गया। तो देखिए, दो स्वरूप होता है। एक व्यक्ति होता है जो अपने मूल तत्व पे ही एकदम अडिग रहता है, और दूसरा स्वरूप है जो चाहता है कि अब नवीनीकरण हो। हम लोग अब 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। जब तक चीज़ें आकर्षक नहीं होंगी तब तक लोगों को वो प्रभावित नहीं करते हैं। तो हम मंदिर को अपने बार बार पुताई क्यों करते हैं, सजाते क्यों हैं? भाई आप कहिए कि ये तो हजारों साल पुराना है, इसमें तो नया पेंट चढ़ा के इसको अशुद्ध कर रहे हैं, इसीलिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे, शुद्ध लगे। और अभी तो हम लोग वहाँ पे मूल मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। वो अभी हमारे आंदोलन का हिस्सा है। अभी हम लोग विश्वेश्वर महादेव जी का नया मंदिर बनाएंगे, अपने मूल स्थान पे बनाएंगे। पर्यटक और श्रद्धालु के बीच में अंतर क्या है? देखिए, श्रद्धालु वो होता है जो श्रद्धा के भाव से जाता है, दर्शन के उद्देश्य से जाता है। पर्यटक वो है, जैसे अभी चिड़ियाघर में लोग जाते हैं। आज वैलेंटाइन डे है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप पॉजिटिव लीजिएगा। आज वैलेंटाइन डे है। एक दौर ऐसा था कि जब ये सब पर्व तारीखें आती थी तो लोग कहाँ जाते थे? मनाली, शिमला जाते थे, या ऐसी कोई जगह खोजते थे जो आकर्षक। लेकिन आज व्यक्ति धार्मिक स्थलों को अपना डेस्टिनेशन बना रहा है, टूरिज्म के लिए। तो वो पर्यटक भी खींच के आए हैं जो जाते थे कश्मीर घूमने। वो आज अयोध्या में अभी 1 तारीख थी, 1 जनवरी को, वो कोई पर्व नहीं था, वो तो त्योहार वाला दिन नहीं था, वो तो बस एक नए साल का उत्सव मनाते थे लोग। कहाँ जाके? पहाड़ों पे जाते थे। 4 दिन पहले मंदिर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नए लोग अब अयोध्या ना आए। पूरी बुकिंग फुल हो गई है, पूरी सीटें बुक हो गई हैं सारे, मतलब इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, रोकना पड़ा उनको। आप बताओ ये क्या है? ये पर्यटन का बढ़ावा है। टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, भारत के ग्रोथ का इंजन है। तो हमारे धार्मिक स्थलों ने उसको भी बूस्ट किया है। पर्यटन जो होता है, चिड़ियाघर में लोग भालू देखने जाते हैं, बंदर देखने जाते हैं, चीता देखने जाते हैं। हालांकि चीता तो भी नाम्बिया से आए थे, भारत में तो खत्म ही हो गए थे। खैर, देखने जाते हैं। श्रद्धालु श्रद्धा के भाव से जाते हैं। तो क्या भगवान, ये मंदिर अब चिड़ियाघर की तरह हो गए कि लोग, पर्यटक जाएंगे वहां पे देखने, अरे देखो देखो राम जी बैठे हुए, देखो तो हनुमान जी बैठे हैं, ताली बजाएंगे हू करके। ऐसा है कि जो पर्यटक के भाव से जाएगा वो वहां से भक्त बन के आएगा। आप किसी भी भाव से जाइए, जब भगवान के सामने पहुंचेंगे तो आपका भाव बदल जाएगा। तो हम तो चाहते हैं लोग जाएं। अभी कुछ समय पहले में केदारनाथ में एक महिला गई थी, वो नोट चढ़ा रही थी भगवान जी को, नाच रही थी, उसका वीडियो वायरल, फिर नीचे जाके दारू पी रही थी। तो उसका भाव तो नहीं बदला? क्या कह सकते हैं? अब किसी व्यक्ति विशेष और अगर नवीनीकरण की बात करें तो अजंता की मूर्तियों की जगह फिर वहां पे फिल्म के वीडियो लगा देने चाहिए, टीवी लगा के, क्योंकि नवीनीकरण तो वहां भी हो जाना चाहिए अगर इस लॉजिक से हम चलें। नहीं, ये आप दूसरे दिशा में बात को ले जा रहे हैं। अरे नए युवाओं को सीखने के लिए चित्र से बेहतर है चलचित्र हो। नहीं, चलचित्र बिल्कुल दिखाया जाएगा,
लेकिन वो चलचित्र होगा भगवान राम का, कृष्ण का, महात्मा बुद्ध का, वो चलचित्र का स्वरूप दूसरा होगा। लेकिन फिर अजंता की अगर मंदिर को कल को फिर अजंता जीर्णोद्धार हमारे लिए करना, पूजनीय है, ऐसे शब्दों अगर का उस प्रयोग मंदिर का आप ना फिर करें तो ठीक रहेगा। जीर्णोद्धार करना हो तो इस नवीनीकरण के लॉजिक से तो वहां पे फिर सीसीटीवी प्रॉपर वीडियो टीवी लगा के वहां पे प्रॉपर चलचित्र दिखा देने चाहिए। नहीं, नवीनीकरण की आवश्यकता जहाँ है वहां होगा ना। अगर वहां पे क्या काशी ने नवीनीकरण मांगा था? नहीं, बिल्कुल मांगा था। क्या ये नवीनीकरण था कि 300 से ऊपर मंदिर तोड़ मैं कह दीजिए? रहा हूँ कि हम लोग सावन में जाते थे वहाँ कांवड़ से जल चढ़ाने, हम्म। और हर साल बड़ी असुविधा होती थी वहाँ पे। जितने भी मतलब लाखों लोग जाते थे, बड़ी असुविधा होती थी। अब तो कोई असुविधा नहीं होती थी भाई। हम जैसे हजारों लाखों हिंदू चाहते थे कि वहाँ पे नवीनीकरण हो। और अच्छा, उसका परिणाम क्या है? जैसे आप एक मानक तय करते हैं, जनता की बात है, तो उस नवीनीकरण के बाद लगातार जनता ने मोदी जी को वहाँ पे समर्थन दिया है, वोट दिया है। वोट कम हो गए थे इस बार, ठीक है, कुछ कम हुए, ज्यादा हुए, काफी उससे कम हो फर्क गए नहीं थे, पड़ता है, लाखों की संख्या में लेकिन कम वो हो गए। लगातार जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसी से सिद्ध होता है कि उनके निर्णय सही। क्या इस बार काशी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहिए, हम तो उनका स्वागत करते हैं। हम तो कहते प्रयागराज आ जाएं। हम तो कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। अब आप कह सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। जी। तो आगे क्या प्लानिंग है संघ की? क्योंकि इस समय बड़ा ही डामाडोल परिस्थिति नजर आ रही है। ब्राह्मण समाज एकदम तीव्रता से एकदम चिढ़ा हुआ है, और शंकराचार्य जो है वो अलग ही मतलब क्रोध दिखा रहे हैं। नहीं, मैं संघ का रणनीतिकार नहीं हूँ। हमने पहले ही बताया, मैं सिर्फ एक साधारण सा स्वयं सेवक हूँ। कौन है शंकर रणनीतिकार? मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत जी को लोग भल भल गालियां दे रहे हैं। अब देखिए, ऐसा बेचारे है, वही गाली खा रहे हैं सबसे ज्यादा। ऐसा है कि जो गाली देते हैं वो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं। वो समाज से आप कभी, रावण को ऐसा मत बोलिए, रावण भी हिंदू था। अब बिल्कुल आप कह सकते हैं, जो थे तो उसमें कहने में क्या आपत्ति है। तो जैसे मैं हिंदुत्व शब्द सुनता हूँ, मैं वेदों का मतलब कह सकते हैं अंदर एकदम मतलब घुस गया। मैंने ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, उपनिषदों पे गया, मैंने स्मृतियों का अध्ययन किया। बहुत बढ़िया। तो अध्ययन करते करते मुझे 54 के करीब स्मृतियां मिली। कुछ 36 स्मृतियां थी, 18 उपस्मृतियां मिली मुझे हिंदुत्व शब्द जो है ये नहीं मिला। फिर मैं 1880 के बाद के कुछ मराठी लेखों में मैंने इसको पाया, सावरकर की विचारधारा से मिला पाया, लेकिन ऐतिहासिक किसी ग्रंथ में मुझे हिंदुत्व शब्द नहीं मिला। तो ये हिंदुत्व है क्या मतलब? अब देखिए, अभी ये सवाल हमने देखा था टीवी पे, क्योंकि मैं कुछ कोट जानता हूँ, लेकिन उसको ऑथेंटिक कर पाऊंगा कि नहीं ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन मैंने देखा था टीवी पे ये सवाल शंकराचार्य जी या अन्य लोगों से किया गया था, या शायद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से इस शब्द को पूछा गया था। तो उन्होंने इसको बराबर कोट करके कई ग्रंथों का हवाला दिया था और बताया था किस पेज पे कहाँ पे हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। आप उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। अब जैसे हम लोग हिंदू संघ में हिंदुआ सोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता, ये सब मंत्र हैं बहुत पहले से ही, जो हम अर्थ क्या है इसका? अब यही कि ये हिंदुओं की भूमि है, और हम हिंदुओं को यहाँ पर मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हिंदुओं की रक्षा के बारे में हमको सोचना चाहिए और समानता का भाव रखना चाहिए। हिंदू कौन है? हिंदू जो इससे हिंदू एक भूभाग को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है? अभी तो ये बात तो हमारे संघ के मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि जितने यहाँ पर इस क्या कहते हैं, हिमालय से लेकर और इस समुद्र तक जो ये भूभाग है, अटक से लेके कटक कटक तक, इस भूभाग में जो भी निवासी है वो हिंदू हैं, वो अपने आप तो को मानो या न उसमें तो पाकिस्तान भी आ जाएगा। बिल्कुल है। तो कल को पाकिस्तान भारत को टेक ओवर करके बोले कि अब ये देश हमारा है, तो आप स्वीकार कर लेंगे कि ये हिंदू है? टेक ओवर कौन किसको करेगा वो तो समय बताएगा। क्या आप बात कर रहे हैं? वो पीओके लेके चले गए, आप 1 इंच बढ़ पाए हैं? नहीं, वो तो समय बताएगा। आप 1 इंच बढ़ पाए? आपने आपके भारत के पास में क्षमता थी बांग्लादेश को अंदर लेने की, लेकिन आपने दूसरा दुश्मन खड़ा कर दिया। आप 1 इंच अंदर बढ़ पाए? बलूचिस्तान ले पाएंगे ये हमारी अभी प्रेजेंट की सरकार? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ही नहीं, आप बढ़ेंगे कैसे? नहीं, आप ये बात अगर आप पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे जाके देखेंगे तो वो लोग ज्यादा अच्छे से आपको समझाएंगे कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। मैं पाकिस्तान का न्यूज चैनल नहीं देख पाता, सॉरी। हाँ, तो इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। चीजें अब कह रहे हैं बदल रही हैं धीरे धीरे, बहुत जल्द आपको परिणाम दिखेंगे। अभी उस पर टिप्पणी क्या करें। तो कैसे मतलब ये परिणाम दिखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतरंगी घोड़े पे सवार होके क्या पाकिस्तान जाएंगे कब्जा करने? देखिए, मोदी जी हो, योगी जी हो, योगी जी जाएंगे? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम लोग एक छोटा सा अंश है। हम जितने भी हिंदू इस समय भारत में रह रहे हैं, या जितने हम सब हैं
जो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं या कार्य करते हैं, ये सभी छोटे से अंश है। हिंदुत्व का कार्य बहुत बड़ा है, भारत का कार्य बहुत बड़ा है। कोई ना कोई नेतृत्व करेगा, कोई ना कोई मार्गदर्शक बनेगा, सेनापति बनेगा और विजय अपनी होगी। तो ये थे मानेन सिंह जी, जो कि संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व की बुलंद आवाज हैं और इनके वक्तव्य व विचारों से आज हम सब प्रेरित शायद हुए हों। मैं सवाल पूछता रहूंगा, सवाल जवाब मिलते रहेंगे। अच्छा लगे या बुरा लगे, हम ऐसे ही चलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय श्री राम।